प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज की जो क्लास होने वाली है वो मैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी जो हमारी ऊंचाई दूरी है उसके ऊपर टाइप थर्ड के क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो टाइप थर्ड के क्वेश्चन है मैंने उसका नाम दिया है बेटा झंडे वाले पर्सन या एक ही बिंदु पर दो कोण। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे झंडे आपको झंडे से याद रहेगा और या आप इस तरीके से याद कर लो इस बात को कि एक ही बिंदु पे दो कोण बनेंगे। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में मैंने बोला है कि फ्लैग रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन होते क्या है बेटा, आप इनके बारे में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं ना तो आप समझोगे। देखो बेटा, ठीक है, अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं, ये कैसी प्रॉब्लम दे रखी होगी। आपको बोल रखा होगा जैसे कि मान लो ये एक मीनार है या एक भवन है जो जमीन पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ भवन से या मीनार से कुछ दूरी पर अगर हम जाएं, मान लीजिए दूरी को हम x मीटर मान लेते हैं जो भी है। ठीक है, यहाँ पॉइंट से इसके ऊपर एक मान लो वो रखा हुआ है कोई झंडा वगैरह है, मान लो ये फ्लैग लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम A और ये रहा हमारा B और ये CA जो हमारा झंडा है। तो कह रहा है कि जो झंडा है उसके अगर हम बात करें, उसके तल की बात करें या इस मीनार की शिखर की बात करें, उसका जो उन्नयन कोण है वो कुछ दे देगा, अल्फा दे देगा, और जो झंडे के शिखर का उन्नयन कोण बोलेगा वो कुछ बोल देगा, उससे वो पूरा की पूरा कोण क्या है, बीटा है। तो इसकी ऊंचाई भी दे सकता है आपको, है ना। अगर मान लो इसकी ऊंचाई x है, ठीक है, इसकी ऊंचाई x है और आप इसको y मान लो या आपकी मर्जी है, इसको x मान लो इसको y, या आप इसको y मान लो इसको x मान लो, जैसा भी मान लो वो क्वेश्चन में हम अलग तरीके से कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो वो बोलेगा क्या बेटा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर चार तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा। या तो झंडे की ऊंचाई पूछेगा, या जो भी स्टैचू या मूर्ति लगी है उसकी ऊंचाई पूछेगा, या वो इस मीनार AB के बारे में जानकारी पूछेगा। कभी कभी इस बिंदु की दूरी भी पूछ सकता है वो, यानी इस भवन या ये जो मीनार है उसके आधार से इस बिंदु की दूरी कितनी है। यानी आप देखो एक ही बिंदु से दो कोण बन रहे हैं, है ना। तो इस केस में मान लो ये झंडा है और ये मीनार या भवन है, इसके ऊपर या बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक झंडा या स्टैचू जो भी लगा हुआ है, तो उसके या तो तल का बोलो। देखो ये दोनों चीज देखो, ये झंडे का तल है, लेकिन अगर मीनार की बात करें तो उसका शिखर है। तो एक क्या कहेगा, या तो बोलेगा झंडे के तल से उन्नयन कोण अल्फा है, या वो बोल सकता है कि मीनार के शिखर से उन्नयन कोण अल्फा है। दूसरा बोलेगा वो झंडा या कोई मूर्ति बोल देगा उसके शिखर का उन्नयन कोण बीटा है। तो यहाँ क्या होगा बेटा, अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बिल्कुल लेस देन होगी हमारी बीटा से, कुछ फर्क होगा, या हम कह सकते हैं कि जो बीटा कोण है वो अल्फा से बड़ा होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे। माना हमने मान लिया जो AB है वो क्या है, या तो वो मीनार बोल रखा होगा आपके लिए, ठीक है, या कोई भवन बोल रखा होगा, ठीक है, और जो CA है ना इसको वो बोलेगा बेटा ध्वज, ठीक है, ध्वज बोल सकता है इसे, या कोई मूर्ति लगा रखी होगी भवन के ऊपर या टावर वगैरह कुछ भी बोल सकता है इसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बोल देगा। दूसरी बात हम क्या कर लेंगे, जो ये CA की वैल्यू है उसको हम H मान लेंगे, ठीक है, और जो AB है इसे आप कुछ भी मान सकते हो, या तो आप इसे x मान लो और या इसे y, या आप इसे y मान लो और उसे x मान लो, कुछ भी है। तो मैंने क्या करा बेटा, जो PB है इसकी वैल्यू को मैंने x मान लिया, जबकि AB के वैल्यू को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी मानो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हमें मानना है, गणित में तो कुछ भी मान लेते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी है। कहीं मैं आगे क्वेश्चनों में यहाँ इसको x मानूँ और इसको y मानूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आप जो अच्छा लगे वो कंसिडर कर लेना। अब दूसरी बात क्या कहेगा बेटा, इस केस वाले क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ याद रखना, जो CB है यानी जो CB की वैल्यू है वो होगी हमारी, देखो CA प्लस आपका AB के इक्वल होगी। इट मीन्स जो भी CB की वैल्यू आएगी वो होगी हमारी H प्लस वाई या H प्लस एक्स की फॉर्म में जो भी है आ जाएगी। क्लियर है। करना क्या है, इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, झंडे बोलो या मूर्ति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, यानी जहां पे एक ही बिंदु से दो कोण बन रहे हो, तो उसको इसमें क्या करेंगे बेटा, ये जो दो समकोण दिख रहे हैं आपको ABP और दूसरा CBP, इन दोनों समकोण त्रिभुजों का हमें उपयोग करना है और दो समीकरण बनानी है। दोनों समीकरणों को उपयोग करेंगे द्वारा, तो फिर हमारे जो भी समस्या के अंदर पूछा गया क्वेश्चन से संबंधित, चाहे मीनार की ऊंचाई बोलिए, झंडे की ऊंचाई बोलिए या दूरी बोलिए, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्या करना है, बेसिकली आपको पहले जाना बेटा, आपको त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज लिख देता हूँ मैं। समकोण त्रिभुज पहले ABP में जाते हैं। ABP के अंदर अगर हम बात करें तो देखो अज्ञात राशि ये रही हमारे लिए, PB मान लेते हैं।
तो ये हो जाएगा बेटा पी बी बट्टे में ये भी अज्ञात ही है वैसे, ए बी मान लेते हैं इसे। और ये हो जाएगा देखो आधार बट्टे में लंब, या आप पहले लंब बट्टे में आधार भी ले सकते हैं, तो मैं जैसे मर्जी ले लेता हूँ। ये बन जाएगा बेटा कॉट अल्फ़ा, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई एक्स और इसकी वैल्यू हो गई वाई, तो ये आ जाएगा बेटा आपका कॉट अल्फ़ा। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा बेटा आपका वाई कॉट अल्फ़ा। या अगर आप इसको ऐसा लिखने चाहो, कॉट क्या होता है बेटा 1/tan अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से जो वाई की अगर वैल्यू आप निकालना चाहो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देखो यहाँ, अगर 10 में निकालो तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू जाएगी x tan अल्फ़ा। क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगी। तो आप जो निकालना चाहो यहाँ से निकाल सकते हो, इन समीकरण को आप फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा क्या जाओगे आप, दूसरे समकोण कौन सा प्रयोग करोगे, समकोण त्रिभुज। अब जाओगे आप इसमें सी बी पी के अंदर, तो सी बी पी के अंदर जाओगे तो आप पहले पूरी बड़ी वाली हाइट लिखोगे, यानी सी बी बट्टे में छोटी हाइट, यानी ये हो गया आपका पी बी बेस जो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tan, ये कौन से एंगल के लिए बड़ा वाला एंगल कितना, देखो इस परपेंडिकुलर के लिए जो बड़ा एंगल है वो बीटा है ना। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे h प्लस ये वाला पोर्शन कितना हमारा y है, बटे में पी बी की वैल्यू कितनी है x है, और ये हो गया tan बीटा। तो h प्लस वाई इक्वल टू एक्स tan बीटा, है ना। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ये दो इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। अब जो भी कुछ बोलेगा वो इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके हम उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हो सकता है कभी इसकी ऊंचाई दे देगा, कभी मीनार की वैल्यू दे देगा, कभी यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी दे देगा। वो कैसे भी दो चीज़ों को घुमाता रहेगा और एक की वैल्यू देता रहेगा, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं बेटा, हम अन्य जो अचर राशि अगर इन्होंने दे रखी है तो हम अज्ञात राशि चर राशि को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, तो बस आपको क्या करना है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। एक तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी पी में जाना है, और एक सी बी पी बड़े वाले समकोण त्रिभुज में जाना है। पहले वाले से भी एक इक्वेशन बन जाएगी समीकरण, दूसरे वाले से भी एक समीकरण बन जाएगी। दोनों समीकरणों का उपयोग करोगे आप और फिर जो भी मान उसने बोला है उसको ज्ञात कर लोगे, ठीक है। तो चलिए आप पहले इसको नोट करो, मैं इनके क्वेश्चन कराता हूँ इस टाइप के ऊपर। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा जो टाइप थर्ड है उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में। क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु P से, यानी जमीन पर स्थित कोई बिंदु P है, P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, और फिर एक भवन है, मान लो जैसे कि ये भवन है, और यहाँ इस साइड पे अगर इस लाइन पे अगर हम जाएं, यहाँ पे एक बिंदु से इस 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, यानी शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, यानी एक झंडे को लहराया गया, और P से यानी उसी बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, ठीक है। यानी अब जो झंडे के बारे में सोचे तो झंडे की जो ऊपर वाला टॉप है उससे जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का है। तो ध्वज दंड का मतलब होता है बेटा जो झंडा है जिस डंडे में लगा हुआ है वो है, ठीक है, पूरे उसको, ठीक है, की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी को याद कीजिए। तो मान लेते हैं बेटा इसको हल कैसे करेंगे, देखो, ठीक है। मान लेते हैं बेटा ये यहाँ से यहाँ तक हमारा, यहाँ तक तो हमारा एक भवन है, बिल्डिंग है, ठीक है। और इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें, बिल्डिंग की यानी मान लो आप ये मान के चलो ये तो बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है आपके पास में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरी की पूरी। इसके ऊपर यहाँ बिंदु से एक झंडा लगा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, पूरा की पूरा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि यहाँ इसके शिखर का जो बिल्डिंग है यानी भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना यहाँ तक, ठीक है, तो ये तो कितने डिग्री का बता रहा है बेटा, 30 डिग्री का बता रहा है। लेकिन अगर हम झंडे की बात करें तो झंडे के शिखर का जो उन्नयन कोण है यानी ये पूरा की पूरा ये 45 डिग्री का है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु को तो हम A मान लेते, ये हमारा B बिंदु हो गया, और ये C हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया बेटा P हो गया। तो हमें एक तो बेटा ये दूरी याद करनी है, मान लो ये अननोन डिस्टेंस अज्ञात राशि x है, और एक हमें इसको याद करना है यानी जो हमारा ध्वज दंड है इसके बारे में इसकी हाइट याद करनी है हमें, ठीक है। सारे पॉइंटों को नाम दे दिए हमने। अब थोड़ा सा कंसिडरेशन कर लेते हैं। माना जो A और B यानी ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक देखो आप, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन A B एक भवन है, ठीक है, भवन है
जिस पर AC ध्वज दंड लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, ठीक है बेटा। तो बाकी एंगल क्या क्या दे रखा है बेटा इन्होंने, APB की वैल्यू बात है, APB का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री, जबकि एंगल CPB का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो हम मान लेते बेटा, माना, ठीक है, भवन की जो ऊंचाई दे रखी है इन्होंने वो तो इनको 10 मीटर दे रखी है, तो माना हमने क्या मान लिया, जो हमारा ध्वज है, ठीक है, की ऊंचाई मान लेते बेटा, जो AC है या CA बोले इसे, CA जो है वो हम मान लेते H मीटर है। मीटर के लिए मैं M का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, जबकि इन्होंने AB क्या दिया हुआ है बेटा, AB इन्होंने दे रखा है 10 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, एक तो, और दूसरा ये भी मान लिया हमने कि जो PB है ना, यानी बिंदु P जिससे दोनों कोण बन रहे हैं, एक तो भवन के शिखर का, शिखर मतलब टॉप का, और एक झंडे के शिखर का जो कोण बन रहा है, इस बिंदु से जो भवन के जो आधार बिंदु यानी भवन की दूरी बोलो, या इस बिंदु से भवन की दूरी बोलो, या भवन के आधार से इस बिंदु की दूरी जो हमारी PB है, इसको हमने x और ब्रैकेट में लिख देता हूँ M4 मीटर में, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इन्होंने मीटर में दी है। अब मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे ही मैंने टाइप स्टार्ट करी थी, मैंने आपको बताया था जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनते, हमें प्रत्येक समकोण त्रिभुज का उपयोग करना है। तो पहले हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं, समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा, ये PBA या ABP की बात करते हैं, AB और ये P में। अगर हम APB के अंदर बात करें बेटा, तो आप देखोगे हमारे पास में अज्ञात राशि इस टाइम पे x है, तो अज्ञात राशि को हम अंश में रखते हैं, यानी PB बट्टे में जो ज्ञात राशि है यानी AB, और फिर देखेंगे ये अनुपात क्या बन रहा है। देखो हमने पहले आधार लिया, फिर लंब लिया, तो ये क्या हो गया बेटा, आधार और बट्टे में लंब क्या होता है हमारा, ये होता है कॉट थीटा, जबकि लंब बट्टे में आधार होता है टेन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट कितने डिग्री के लिए बेटा, 30 डिग्री के लिए। अब PB को तो हमने x माना है, और AB आपको इन्होंने 10 गिवन है, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 जो 30 डिग्री होता है, यानी 10 30 जो 30 का मान होता है वो होता है 1/√3 होता है। लेकिन यहाँ कॉट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सिर्फ √3। तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा 10√3। तो ये बन गया हमारा x की वैल्यू आ गई है। क्लियर है। लेकिन उसने बोला है कि यहाँ हम √3 का प्रयोग 1.7 इतना 32 कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुणा 1.732। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की ये जो दूरी है, यानी भवन से बिंदु की दूरी 17.32 मीटर है। अब बात करते हैं दूसरे समकोण की, यानी बड़े वाले की, यानी इसकी CBP की बात करते हैं। तो दूसरा देखो बेटा, समकोण त्रिभुज किसमें बात करते हैं बेटा, अब हम CBP की बात करते हैं। ठीक है, यानी CPB के अंदर बात करें हम, CBP की बात करें तो हमें अज्ञात राशि बेटा ये पूरी है, यानी CB है, यानी ये हो गया बेटा आपका CB बट्टे में। अब ये तो ज्ञात राशि होगी क्योंकि इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, तो BP या PB लिख सकते हैं, PB। और ये बना बेटा देखो लंब बट्टे में आधार, ये बना हमारा 10 कितने डिग्री के लिए, 45 डिग्री। CB को अगर हम ब्रेक करें बेटा, देखो CB क्या है, CA प्लस AB यानी H प्लस 10, यानी ये हो गया बेटा आपका H प्लस 10, और जबकि ये हो गया हमारा X, और 10 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो इसका मतलब हुआ H प्लस 10 की वैल्यू आ गई X के बराबर। और X का प्रयोग देखते हैं हम कहाँ से करेंगे, यहाँ X की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा हमारे को, 10.√3 लेनी है हमें। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, यानी ये हो जाएगा 10√3, और H की वैल्यू आ गई आपके पास में 10√3 माइनस का 10। तो आपके पास में 10 कॉमन आ रहा है बेटा, बाहर निकाल लो इसको कॉमन को, तो √3 माइनस 1 बचा, है ना।
और इन्होंने बोला है कि जो अंडर की वैल्यू है वो हम ले सकते हैं 1.732 -1, और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इसके अंदर से तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0.732। इट मीन्स ये आ जाएगा 7.32 आ जाएगा। ठीक है, मीटर में भी लिख सकते हो उसे, यानी h आ जाएगा आपका 7.32 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अतः हम क्या आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? अतः आप लिख सकते हो, पहला क्या पूछा था उसने बेटा? पहला पूछा था उसने ध्वज दंड की लंबाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ध्वज दंड की लंबाई। तो वो हमने h मानी थी, वो आ गई बेटा आपके पास में 7.32 मीटर। क्लियर है? दूसरी बात क्या बोली थी बेटा इसने? बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की जो दूरी है, यानी जिसे हमने x माना है, वो आइए बेटा यहाँ तक देखो आप, यहाँ से हमने इधर ही निकाल दी थी 17.32 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सा था लॉजिक। आप देखो, मैंने टाइप में स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी इस केस में क्या होगा कि एक ही पॉइंट से दो एंगल बनेंगे। ठीक है, और दो एंगल बनेंगे तो इसका मतलब दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल में पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, फिर हम बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। दोनों ट्रायंगल से पहले छोटे का यूज़ करेंगे तो एक समीकरण बनेगी, फिर बड़े ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो दूसरी समीकरण बनेगी। दोनों का उपयोग करके जो भी उसने वैल्यू पूछी है वो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? तो आप इसको नोट करो, मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कह रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, तो इस संचार मीनार के अगर हम बात करें, इसके तल, यानी तल तो ये हो गया, देखो संचार, देखो ये तो भवन है हमारा, ये संचार मीनार है, तो संचार मीनार का जो तल है, यहाँ से भूमि पर कहीं स्थित एक जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री का है, और इसके शिखर से अगर हम बात करें तो वो हमारा 60 डिग्री का है। तो हमें इस मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो बेटा सेम वही टाइप है, मैंने बताया ना एक ही पॉइंट पे दो कोण बनते हैं, तो ये हमारी ये टाइप थर्ड में आ जाएगी, यानी झंडे वाली समस्या के अंदर आ जाएगी। तो मान लेते हैं बेटा, ये पहले पूरा डायग्राम बना देता हूँ मैं। ठीक है, स्प्लिट कर देता हूँ इससे मैं यहाँ से। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा एक भवन है। ठीक है, और इसके ऊपर ये एक मीनार लगी हुई है। ठीक है, ये एक क्या है? संचार मीनार है। ठीक है, तो कह रहा है कि संचार मीनार के जो तल है, तल से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का है बेटा, और जो संचार मीनार की अगर हम बात करें, उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो टोटल कितने डिग्री का है बेटा? 60 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का एंगल। तो मान लेते हैं ए बी हमारा क्या है? भवन है। ठीक है, और जो ये है हमारा सी ए, ये हमारा संचार मीनार है। तो बेटा यहाँ थोड़ी सी बातें लिख देता हूँ। माना ए बी भवन को निरूपित करता है, निरूपित करता है, और ये सी ए एक संचार मीनार, ठीक है, जैसे एक हमारा ट्रांसमिशन टावर होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। एंगल कौन सा बेटा? पहले छोटा वाला ए पी बी की बात करें, ए पी बी इन्होंने दिया है 45 डिग्री का, और जबकि एंगल सी पी बी जो दिया है इन्होंने बेटा वो 60 डिग्री का दिया है। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो भवन की जो ऊंचाई दी है बेटा यहाँ से यहाँ तक, वो इन्होंने 20 मीटर दी है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी बेटा? ए बी इन्होंने दे रखी है 20 मीटर दी है। हम क्या मान लेते हैं बेटा? माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है? संचार मीनार की ऊंचाई की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी वो है हमारी सी ए, वो इक्वल टू कितना मान लेते बेटा? हम HM4 मीटर मान लिया हमने। ठीक है, जबकि ए वाली जो बेस है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी को मान लेते हैं, PB को हम मान लेते हैं बेटा x, और ये भी मीटर में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मीटर के अंदर दी है।
ठीक है, ये रहा। अब देखो वही चीज़ है बिल्कुल सेम, हमें एक ट्रायंगल देखो ये रहा ABP समकोण त्रिभुज, अरे दूसरा CBP या PBC की बात करो, तो बस इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हमें जाना है और इन पे अनुपात लगाने, त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करना है। 2 समीकरण बनेगी, उनको हल करेंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा कैसे चलते हैं, तो पहले जाते हैं हम समकोण त्रिभुज छोटे वाले में, समकोण त्रिभुज ABP के अंदर जाते बेटा हम, ठीक है। चलो चले गए, ठीक है। तो सबसे पहले अननोन चीज़ क्या है हमारे पास में, PB। यहाँ पे अननोन चीज़ को हम अंश में रखते हैं और जो ज्ञात चीज़ होती है उसे AB को हर में रखते हैं, ठीक है। और रेशो क्या बनना है बेटा इसका, देखो आधार बट्टे में लंब, भाई लंब बट्टे में आधार होता तो tan थीटा होता, तो आधार बट्टे में लंब हो गया बेटा हमारा कॉट कितनी डिग्री के लिए, पहला है 45 डिग्री के लिए। तो PB का मान कितना हो गया बेटा, हमने माना है PB का मान x और AB का मान कितना दिया इन्होंने 20 और cot 45 या tan 45 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब हो गया x इनका 20 आ गई वैल्यू, ठीक है। यानी जितना पोर्शन ये है उतना ही ये है। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो देखो दोबारा समकोण किस में जाएंगे, अब हम समकोण त्रिभुज अब बड़े वाले में जाते हैं CBP में। तो CBP के अंदर बात करते हैं क्या क्या खास बात है। तो अज्ञात राशि हमारे लिए h है ना, तो अज्ञात वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, अंश में आ गया CB, और जबकि ज्ञात पोर्शन क्या हो गया, यानी जो PB है वो हर में आ गया। अब इनका अनुपात क्या हमारा, देखो लंब बट्टे में आधार जो बन रहा है बेटा, ये बनेगा tan, और tan कितने डिग्री के लिए एंगल है बेटा, tan थीटा पूरा की पूरा 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ CB की वैल्यू अगर आप देखो बेटा, CB को देखो आप, क्या CB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देखो CA प्लस आपका AB, यानी CB को अभी पूरी वैल्यू नहीं है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे CA को क्या लिख सकते हैं, CA को तो ऐसे ही रख सकते हैं, और ये हो गया हमारा H प्लस हमारा हो जाएगा ये 20 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो ये हमें CB की वैल्यू यहाँ है H प्लस 20 मीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम H प्लस 20, ठीक है। यानी CB की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो CB है, यानी CB अगर आप देखो ये होगी हमारी H प्लस 20, यानी H प्लस 20 लिख दिया मैंने। जबकि अगर आप देखो ये PB की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में x है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे H प्लस 20 इक्वल टू आ जाएगा आपका √3 इंटू x हो जाएगा। अगर आप समीकरण 1 को देखें यहाँ से, यानी 1 इसे मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से देखें x की वैल्यू कितनी बेटा 20 मीटर है। तो समीकरण 1 से बात करते हैं बेटा हम, ठीक है। 1 से क्या हो रहा है बेटा, x की वैल्यू इधर प्लेस कर सकते हैं ताकि h आ जाए हमारे पास में, h प्लस 20 एज इट इज़, और ये √3 इंटू एक्स की वैल्यू भी कितनी है बेटा 20 है। तो यहाँ का मतलब हुआ बेटा √3 इंटू 20 और माइनस ये वाला प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20, कॉमन आउट कर लेते हैं बेटा √3 माइनस 1। तो अतः हम कह सकते हैं बेटा जो ये ट्रांसमिशन टावर यानी जो हमारी संचार मीनार है, अतः संचार मीनार की जो ऊंचाई है बेटा h बराबर कितनी आ गई 20 √3 माइनस 1, और वो भी मीटर में। ठीक बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला भी सेम वही क्वेश्चन है जैसा मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए आप इसको बेटा पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहते हैं, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी एक पेडिस्टल है और इस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से, यानी जमीन पर कहीं एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री का है, यानी जो मूर्ति लगी है और उसके शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री का है। और जबकि उसी बिंदु से पेडिस्टल, यानी देखो पेडिस्टल ये रहा और उसके ऊपर मूर्ति ये लगी है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है। जबकि इस पेडिस्टल की बात करें, यानी एक टावर मान के चलो तुम, पेडिस्टल की बात करें, उसके उसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई याद करनी है। तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसे करते हैं बेटा हम पेडिस्टल की ऊंचाई। देखो पहले मैं पूरा डायग्राम बना देता हूँ बेटा, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारा पेडिस्टल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है बेटा, देखो यहाँ पे मान लो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पेडिस्टल है,
ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे ये पूरी की पूरी क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो पेडिस्टल को मान लेते हैं हम ए बी और मूर्ति को वही सी ए। और यहाँ पॉइंट से अगर हम बात करें जो पूरा, अगर मूर्ति के शिखर की कोण की बात करें तो वो तो दे रखा है इन्होंने 60 डिग्री, और जबकि अगर हम बात करें पेडिस्टल के शिखर यानी यहाँ से, तो उसकी जो कोण की वैल्यू दे रखी है यानी ये दिए इन्होंने 45 डिग्री दिए। तो हमें इस पेडिस्टल की हाइट पता करनी है, तो मान लेते हैं h है, जबकि इसकी हाइट कितनी दी है बेटा 1.6 मूर्ति की हाइट दी है, और ये अज्ञात है यानी ये भी हमें पता नहीं है, तो इसको x मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा 90 डिग्री का कोण ही बन गया है ना। तो देखो सिंपल वही है क्वेश्चन, बस मैंने झंडे वाली प्रॉब्लम इसलिए नाम दिया क्योंकि वो आपको फ्लैग से सारी चीज़ें याद रहेगी। सेम याद करना कि एक ही पॉइंट से अगर दो कोण बनते तो वो झंडे वाली समस्या यानी फ्लैग से रिलेटेड प्रॉब्लम में चला जाएगा, और उसको आप आसानी से कर सकते हो, जो मैंने आपको फंडामेंटल चीज़ें बताई। तो मान लेते बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते। माना ए बी एक पेडिस्टल को दर्शाता है, जबकि सी ए पेडिस्टल पर स्थित मूर्ति। ठीक है बेटा, इतना लिख दिया। बाकी चीज़ों को हम ऐसे लिख देते हैं। एंगल ए पी बी की बात करें तो वो 45 डिग्री दिया है, जबकि एंगल सी पी बी की बात करें बेटा वो 60 दिया है। और मान लेते हैं, माना जो हम कर लेते हैं, माना क्या, पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, पेडिस्टल की जो ऊंचाई है बेटा, ठीक है, यानी जो ए बी है हमने उसको कितना मान लिया h, वो भी मीटर में, जबकि इन्होंने मूर्ति की ऊंचाई जो सी ए दी है वो 1.6 मीटर दी है। क्लियर है? और जबकि पी बी की वैल्यू को हमने क्या मान लिया बेटा, हमने मान लिया x मीटर। दूसरी बात, अच्छा जो सी ए बेटा, जो ये सी बी की पूरी वैल्यू है वो होगा हमारा सी ए प्लस आपका ए बी के इक्वल होगा, यानी जो सी बी की वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू आप सब उठा के लिख दो, 1.6 प्लस आपका h मीटर के करीब में आ जाएगी। क्लियर है? तो ये बातें तो हमने जो गिवन थी वही लिख दी है। अब आता है हमारा मेन क्वेश्चन, अगर तुम इसको लिखना चाहे लिख लेना, अदरवाइज मेन क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो हम एक एक करके समकोण त्रिभुज में जाएंगे। तो पहला जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा, ए बी पी में जाते हैं हम। तो ए बी पी के अंदर हम बात करें ताकि हमें पहली इक्वेशन प्रिपेयर हो जाए। तो अज्ञात राशि क्या है हमारी x है, यानी पी बी, यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा हम पी बी बट्टे में ए बी, और ये बनेगा बेटा देखो आधार बट्टे में लंब, यानी ये बनेगा बेटा आपका कॉट, और ये भी कॉट कितने डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। ठीक है, दूसरी बात अब देखो बेटा, ए पी बी की वैल्यू क्या मानी हमने x, और ये जबकि इसकी क्या कहते हैं हमारी ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में h है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉट की 1। यहाँ देखो तुम आप जो मर्जी को अज्ञात बना लो, क्योंकि यहाँ दोनों ही अज्ञात है। क्लियर है? इस केस में दोनों अज्ञात है, या तो आप लंब बट्टे में कर्ण आधार लिख सकते थे, आधार बट्टे में कर्ण, जैसा आपको वैसे लगे वैसे लिख सकते थे। तो यहाँ से दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। अब हम बात करें अगेन दोबारा समकोण त्रिभुज, अब हम जाएंगे बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, यानी सी बी पी के अंदर। तो समकोण त्रिभुज सी बी पी के अंदर अगर हम बात करें बेटा, तो देखो अब हमारे लिए अज्ञात यहाँ पे h है, ठीक है, और x तो तुम्हें पता है वैसे भी नॉन है। तो क्या हो जाएगा बेटा, समकोण त्रिभुज में इसमें जाएंगे हम सी बी बट्टे में आपका आ जाएगा पी बी, और ये बन जाएगा आपका tan कितने डिग्री का बेटा, ये है आपका 60 डिग्री। तो सी बी की वैल्यू है बेटा 1.6 प्लस आपका h, और पी बी की वैल्यू है x, और ये हो गया बेटा tan 60 कितना होता है बेटा, √3 होता है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1.6 प्लस h, देखो इसको तो ऐसे ही लिखा मैंने, और ये x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 इंटू x। तो समीकरण अगर हम बात करें, समीकरण 1 से अगर हम 1 से बात करें बेटा, 1 से x बराबर किसके, h के, यानी इसका मतलब हम x की जगह हम h यूज़ कर सकते हैं और h की जगह हम x। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें h निकालना है, तो यहाँ से हम x को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो 1.6 प्लस h इक्वल टू √3 इंटू h। अब देखो बेटा ये h क्या है हमारा, ये एक h है और ये √3h, यानी 1.73 कुछ समथिंग है, तो इसको उधर ले जाते हैं, यानी हो जाएगा √3
h में से h माइनस करेंगे और उधर बचेगा 1.6। अब h आप कॉमन निकालो तो √3 - 1 बचा और इधर 1.6 बचा। और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अंडररूट वाले जो टर्म है यानी जो पद होते हैं उनको हम हर के अंदर नहीं रखते, उसका हर का परिमेकरण कर देते ताकि वहाँ से वो अंडररूट वाले टर्म हट जाए। तो देखो हर का परिमेकरण करने पर क्या हो जाएगा, हमें लिखता नहीं बेटा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, समझदार हो। हर का परिमेकरण करना मतलब इसी साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यानी √3 + 1 और नीचे हो जाएगा बेटा आपका एक बार √3 - 1 और √3 + 1 हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन हमेशा आप देखोगे जो हर है उसमें ये वाला पोर्शन बनाएगा फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, जो होता है हमारा a² - b² के, ये फार्मूला क्रिएट होगा। तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास में जाएगी 1.6 और ये हो जाएगा √3 + 1। देखो 1.6 ऐसी, √3 + 1 ऐसी, ये एक बार प्लस, ये देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसका मतलब हुआ बेटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये a का काम कर रहा है √3, तो ये आ जाएगी बेटा आपके पास में वैल्यू ये 1.6 और ये √3 + 1 और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.6 और √3 + 1 और ये बचेगा 3 में से 1 गया तो 2 और ये डिवाइड करेंगे तो आप ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.8 और √3 + 1 मीटर। क्लियर है बेटा। तो अतः जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल की जो ऊंचाई आई है बेटा वो कितनी आ जाएगी बेटा, h बराबर आएगा 0.8 अंडरूट के अंदर 3 प्लस और ये 1 हो गया, ठीक है, इतना मीटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा। तो चलिए बेटा, आपका जो टाइप 3 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारे पास में। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एग्जाम में आने के कई सारे चांस होते हैं और कई बार एग्जाम में ये आ भी रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है बेटा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है, यानी एक मीनार है ऐसे, ठीक है, तथा उस पर एक h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है, यानी उस पर ध्वज दंड ये लगा हुआ है ना, इस तरीके से ये लगा हुआ है, आपको दिख रहा है ना ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि समतल के किसी एक बिंदु से ध्वज दंड की निचले और ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण, यानी देखो ये रहा हमारा ध्वज वाला हिस्सा, इसके सिरा और इसके ऊपरी, देखो ऊपरी सिरे और इसके जो तल है, देखो तल ये वाला हिस्सा और जो सिरा है वो ये वाले हिस्से के जो उन्नयन कोण है वो क्रमश से अल्फा और बीटा है। तो सिद्ध करना है कि हमें मीनार की ऊंचाई, यानी ये जो मीनार है ना, ये वाले पोर्शन है जो डस्टर दिख रहा है आपको, इसकी ऊंचाई को हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। तो देखो क्वेश्चन लग रहा है ऐसा है, सिंपल मतलब है, लेकिन क्वेश्चन करते हैं उसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो पहले मैंने बता देता हूँ बेटा, पहले पूरा फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है, फिर इसको स्प्लिट कर लेते हैं। मानो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा झंडा लगा हुआ है। अब झंडे के जो तल है, ठीक है, मान लो तल यहाँ पे ये इसी बिंदु पे, तल का जो उन्नयन कोण है वो अल्फा है और जो सिरे की बात करें हम, ठीक है, तो सिरे का जो उन्नयन कोण है, यानी ये जो उन्नयन कोण है ये पूरा बीटा है ना। और ए से लेकर बी तक हमारी मीनार है और जो ध्वज दंड की जो ऊंचाई दी है इन्होंने वो कितनी दी है बेटा, h मीटर दी है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी ऊंचाई दी है यानी पॉइंट C मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो CA की जो लंबाई दी है वो h दी है, तो हमें मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई, जब h यूज़ कर लिया तो हम x मान लेते हैं और इस वाले पोर्शन को मान लेते हैं हम y मान लेते हैं और यहाँ जो बिंदु है समतल पे उसको P मान लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो माना हमारा जो AB है, AB एक मीनार को निरूपित करता है, ठीक है, मीनार को निरूपित करता है, ठीक है। जबकि CA क्या है, CA एक ध्वज, ठीक है, दंड, ठीक है, एक ध्वज दंड। क्लियर है। अब इन्होंने दिया बेटा एंगल जो APB की वैल्यू है वो अल्फा है, जबकि एंगल कौन सा CPB की, देखो
पी बी की तो इन्होंने अल्फ़ा दी है छोटी, और सी पी बी जो बड़ा वाला कॉन्पोनेंट सी पी बी उसकी वैल्यू उन्होंने बीटा दी है। क्लियर है। दूसरी बात इन्होंने बोला है जो सी ए ध्वज दंड की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। क्लियर है। मीटर के लिए मैं m लिख देता हूँ। तो अब हम मान लेते हैं बाकी चीज़ को, माना मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई, ये बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब शॉर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू हमने x मीटर मान ली है, सही है। अब बात करते हैं दूसरा, हमने पी बी को भी क्या माना बेटा, पी बी को भी हमने y मीटर मान लिया है। अच्छा, अगर हम बात करें सी बी की, तो सी बी तो आपको पता है बेटा h प्लस एक्स मीटर है, क्योंकि देखो सी बी क्या है, सी ए प्लस ए बी, तो इन दोनों का h प्लस एक्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ये तो हमारा फिगर के अंदर ही बात थी। अब आते हैं मेरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग। तो मैंने बताया था हर एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। ये रहा हमारे यहाँ से समकोण, एक तो ए बी पी हो गया और दूसरा सी बी पी हो गया। तो पहले जाते हैं बेटा हम समकोण त्रिभुज ए बी पी के अंदर जाते हैं। ए बी पी, पहले बेटा छोटे वाले ट्रायंगल का यूज़ कर ले करो, इसमें देखो कैलकुलेशन इजी हो जाती है इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो हमें अज्ञात राशि, देखो यहाँ पे ये x भी अज्ञात है और y भी अज्ञात है ना, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलो मानो मैंने यहाँ से यूज़ करा ए बी बट्टे में पी बी, तो ये देखो लंब बट्टे में आधार, ये tan होता है, लेकिन ये tan कितने के लिए बेटा, tan अल्फा के लिए। ए बी क्या माना हमने x, और जबकि ये क्या माना है पी बी y, तो ये हो गया बेटा आपका tan अल्फा। क्लियर है। तो यहाँ से आ सकता है बेटा आपके पास में वो x की वैल्यू tan अल्फा, और अगर आपको मान लो y की वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगी बेटा x डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अब इन दोनों में से जो भी आपको यूज़ करना है उन दोनों को हम फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन को, या तो ये इसी का रूप है एक तरीके से, ठीक है। अब दूसरे बड़े वाले त्रिभुज में जाते हैं। अब देखो बेटा समकोण त्रिभुज सी बी पी के अंदर, ठीक है, बड़ा वाला दिख रहा है, सी बी पी के अंदर जाते हैं हम। तो देखो सी बी पी के अंदर बात करें हम, ठीक है बेटा। अगर आप इसके अंदर बात करोगे तो देखो सी बी लंब है और ये जो पी बी है ये आधार है। तो हम करते हैं बेटा, जो हमें अज्ञात राशि है सी बी बट्टे में ये पी बी, तो ये हो जाएगा बेटा बड़ा एंगल किसके लिए, यहाँ पे एंगल कितना दिया बड़ा वाला, बीटा, यानी tan बीटा के लिए। अब हम सी बी को मैंने आपको बताया था h प्लस एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम h प्लस एक्स बट्टे में पी बी, तो हमारा वही है y है ना, तो यहाँ हम y लिख सकते हैं, और ये रहा आपका tan बीटा। क्लियर यहाँ से। अब देखो बेटा हमें किसकी लंबाई को प्रूफ करना है, x यानी मीनार की ऊंचाई को प्रूफ करना है। तो हमें y का कहीं पे कुछ काम है, यहाँ पे नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y को एलिमिनेट यानी विलोपन करेंगे इसका, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से देखो आप, मैं y को इधर ले आ रहा हूँ और tan को इसके बट्टे में लेके आ रहा हूँ, तो y की वैल्यू हो जाएगी बेटा h प्लस एक्स, और ये वहाँ गया और वो उसके बट्टे में आया, तो ये हो जाएगा tan बीटा। ये समीकरण हो गई सेकंड। अब हमें y को देखो बेटा, यहाँ से y है और यहाँ से भी y है तो एक ही y है ना, तो दोनों समीकरण से दोनों को बराबर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो समीकरण हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से बात करते हैं। तो दोनों के भाई दोनों की जो LHS साइड है वो बराबर है, तो RHS भी होनी चाहिए। तो यहाँ से RHS क्या है बेटा, x बट्टे में tan अल्फा, और उधर से क्या है बेटा h प्लस एक्स tan बीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें x ऑब्टेन करना है तो सारे उसको कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा h tan अल्फा प्लस tan अल्फा की x से भी करेंगे तो x tan अल्फा। अब ये वाला जो tan बीटा है वो इस वाले x से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा tan बीटा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ थोड़ा गैप दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये x वाली टर्म, ये दोनों की दोनों, तो इन्हें एक ही पक्ष में लेके आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऐसे, देखो x tan बीटा माइनस ये वाला tan इधर आ जाएगा, तो x tan अल्फा, और ये इक्वल हो गया बेटा हमारा, यहाँ बचेगा h tan अल्फा, ठीक है। x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा बेटा आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा। स्पेस कम है तो बेटा मैं यहाँ इधर की तरफ लिख दूँ इक्वल के, वहाँ बचा हमारा h tan
अल्फ़ा। क्लियर है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या था, h tan अल्फ़ा, और बट्टे में ये वाला पोर्शन चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। अतः सिद्ध हुआ। बेटा यही तो हमें प्रूफ करना था, आप गौर से देखो, ठीक है। हमें क्या करना था, मीनार सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ये है, और हमने मीनार की ऊंचाई को क्या माना था, ए बी को x माना था। तो यहाँ देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, h tan अल्फ़ा, यानी h tan अल्फ़ा बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको टाइप, जो हमारी थर्ड टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको यहाँ तक समझाए। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई टाइप के साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। चलिए बेटा नोट कीजिए।